फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रौनक मैथ मैजिक ट्रिक्स। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो हमने पूरा 50 तक डिस्कस कर लिया था। 2 पार्ट में मैंने मैथ का बनाया था। तो इस सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक सेम है, आरएमएस क्वेश्चन पेपर 2022 सीईटी। तो उसी के क्वेश्चंस के आगे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट सेक्शन 5 साइंस, इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ए बोट मूविंग ऑन वाटर, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ए बाइसाइकिल मूविंग ऑन ए स्मूथ रोड, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन बॉल मूविंग थ्रू एयर। तो फ्रिक्शन कब होता है? जब दो चीज़ में, जैसे एयर और वाटर और ग्राउंड और एयर, ये चीज़ में दो चीज़ का जब मेल होता है, रिलेशन होता है, तब फ्रिक्शन होता है। तो ये तीनों ऑप्शन में सब है। बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड और एयर का है। फिर बोट मूविंग ऑन वाटर, तो वाटर एंड एयर का है। और स्मूथ रोड एंड एयर का है। पर इसमें क्या लिखा है? फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन ए बॉल मूविंग थ्रू एयर। तो इसमें भी एयर का है, एयर में भी फ्रिक्शन हो रहा है। पर इसमें क्या लिखा है? डज नॉट एक्ट। अगर इसमें लिखा है डज एक्ट तो सब ट्रू होता, पर इसमें लिखा है डज नॉट, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन ए बॉल मूविंग थ्रू एयर, तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें होता है जो वाइब्रेटिंग हो गया मतलब तो उसको बाई 1, और जो वाइब्रेटिंग तो उसके नीचे में 50, तो 1/50। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे टाइम पीरियड में, तो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। When electric current is passed through a conducting solution, there is a change of color of a solution. This indicates the chemical effect of current, the heating effect of current, the magnetic effect of current, the lightning effect of current. तो इसमें क्या लिखा है? There is a change of color. कलर कब चेंज होता है? जो केमिकल इफेक्ट होता है। तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। 154th क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कोन्स इन ह्यूमन है। तो ह्यूमन आई में जो रोड्स एंड कोन्स के बारे में इसमें कुछ लिखे हुए हैं, तो उसमें देखना है कि सही कि गलत है। कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रोड्स कैन सेंस कलर। तो कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, तो कोन्स डिम लाइट में सेंसिटिव नहीं होते, वो रॉड्स होते हैं। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कौन सेंसिटिव होते हैं? ब्राइट लाइट में। तो आपका जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा। तो एक और बार बता दें, कौन जो है वो ब्राइट लाइट में होते हैं और रॉड जो है वो डिम लाइट में होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155th। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन्स कॉल्ड पेन किलर, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। तो इसमें एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। The 2 microorganisms which live in symbiotic association in lesions are fungus and protozoa, algae and bacteria and protozoa and algae and fungus। तो इसमें आपका आंसर algae and fungus होता है, algae and fungus होगा। जो 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लीचेंस में पाए जाते हैं वो algae and fungus होता है। 157 देखते हैं। Which one of the following term is not a part of nucleus? Ribosomes, nucleus, chromosomes and geni। तो इसमें ये न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, जेनी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो रिबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहरी आउटर पार्ट होता है। तो आउटर पार्ट ये सब इनर पार्ट है, और ये आउटर पार्ट। तो ऑड वन आउट आपका रिबोसोम्स हो गया। तो रिबोसोम्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। 158 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर इवेंट्स दैट लीड टू प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मैच्योराइजेशन ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग्स and embedding of embryo in thickened uterine wall. With the following options give the correct order of sequence in which they occur। तो 1 2 3 4 ये फर्टिलाइजेशन, मैच्योराइजेशन तो ये तो नहीं होगा। सबसे पहले भले ही फर्टिलाइजेशन होता है, पर उसके बाद सीधे मैच्योराइजेशन नहीं होता है। फिर 2
2 से तो नहीं शुरू होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें तो ये तो आपसे ऑप्शन तो होगी कि 2 है, और इसमें जब ये 2 ऑप्शन बचे 50-50 हो गया, तो फिर 1 के बाद क्या 2 आ रहा है, तो मैचुराइजेशन ऑफ एग नहीं होता। उसके बाद एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रॉय इन थिकन यूट्रिन वॉल, तो इसके बाद ये होगा 1 4 2 3, तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस सब गैस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, वाटर वेपर, कार्बन। तो ये जो CO2, मीथेन गैस एंड नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस में पाए जाते हैं, पर जो वाटर वेपर है वो नहीं पाया जाता, इसमें बी आंसर हो जाएगा। फिर ए पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड इरिस, लेंस, कॉर्निया एंड रिटेन। तो लेंस तो रिफ्लेक्ट करता था, तो नहीं होगा, इरिस भी नहीं होगा, तो इसमें जो आपका आंसर है वो रेटिना हो जाएगा। रेटिना लाइट एंटरिंग में मदद करता है। 161st क्वेश्चन देखते हैं, स्टेरिपोटोमाइसिन एंड टेरेमाइसिन आर द एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो इसमें आपका आंसर बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया से ये सब ऑब्टेन होते हैं ये 2 एंटीबायोटिक्स। तो 162 क्वेश्चन देखते हैं अब, द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत लोगों को ये जो मीनिंग है इसके जानने में प्रॉब्लम होगा। तो इसका मीनिंग होता है स्ट्रेच, द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच इट स्ट्रेच। तो स्ट्रेच, जो स्ट्रेच करने रबर, जैसे क्या रबर जो स्ट्रेच हो सकता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो रबर को स्ट्रेच करने में मदद करता है। जब हम रबर को बनाते हैं तो उस एलिमेंट को हम लोग डालते हैं जिससे वो स्ट्रेच होने का कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। तो सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें आपका आंसर सल्फर होगा। तो सल्फर है और उसके साथ एक और मेटल है। तो इसमें 2 होते हैं, एक सल्फर होता है और एक लेटेक्स होता है। तो लेटेक्स एंड सल्फर बोथ आर यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब 163 क्वेश्चन देखते हैं, मेटल ए डिप्ड इन ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम द सोल्यूशन, दिस शोज दैट ए इज मोर रिएक्टिव देन बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, बोथ ए एंड बी आर इक्वली रिएक्टिव, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर होगा ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए है जो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन्स रेड डाटा बुक इज IUCN, यूनेस्को, WWF, WHO। तो इसमें IUCN हम लोग जैसे साइंस में पढ़े होंगे, IUCN रेड लिस्ट। ये तो IUCN इसमें आंसर होगा। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। तो IUCN मेंटेन करता है रेड डाटा बुक को। तो चलिए अब आगे देखते हैं अब 165 क्वेश्चन को। तो द ऑर्गेनेली दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट ऑफ द सेल टू अदर सब्सटेंसेस। तो अब आगे देखिए, सेल्स दैट लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड एनारोबिक। तो इसमें तो जो प्रोकैरियोटिक का जो डेफिनेशन होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो न्यूक्ली ऑफ ईच ह्यूमन कंटेन्स डैश ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये तो सबको ही पता होगा। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स गिव आउट फर्टिलाइज एग्स, वो एग्स को फर्टिलाइज करता है, और जो विविपेरस होता है वो बेबी को सीधे कर देता है। दिस स्पेशल शेप ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट experiences least fluid friction is called streamline body, oblong body, cubical और spherical body। तो इसमें आंसर होगा streamline body। loudness of sound is proportional to the amplitude of vibration frequency, square root of amplitude, square of amplitude। तो amplitude of the vibration इसका करेक्ट आंसर होगा। sound waves travels slowest in gases। मुझे इसके जो आंसर में सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और वैक्यूम है, तो इसमें आंसर मुझे पता है वैक्यूम में लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि वैक्यूम में जो साउंड है सबसे लोएस्ट होता है। पर मैं बता दूं वैक्यूम में साउंड होता ही नहीं, मतलब उसमें साउंड ट्रैवल ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो सबसे फास्ट सॉलिड, उससे कम लिक्विड, और सबसे जो लोएस्ट है वो गैसेज में होगा, वैक्यूम में बिल्कुल ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द गैप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज फिल्ड विथ ए लिक्विड द करंट इन द सर्किट विल नेवर फ्लो। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में गैप होगा और उस गैस लिक्विड से फिल्ड होगा, तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट है
वो सर्किट से कभी फ्लो नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक पेन इज बीइंग यूज्ड टू गेट रेड कलर्ड राइटिंग। द मटेरियल यूज्ड आर सोडियम क्लोराइड एंड टर्मरिक, पोटेशियम आयोडीन एंड स्टार्क, सोडियम क्लोराइड एंड स्टार्क, पोटेशियम आयोडीन एंड टर्मरिक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम आयोडीन एंड स्टार्क। ऑन इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस द नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, डज नॉट चेंज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो डिक्रीजेज हो जाएगा। द impression of an image on retina persists for 1/10th of second, 1/15th of second, 1/16th of second, 1 second। तो 1/16th of second इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैक्टीरी आर दी बैक्टीरिया डेट आर रॉड शेप। इसमें आपका जो आंसर वो रॉड शेप हो जाएगा। रॉड जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड शेप में पाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट इज यूज टू मेकिंग कॉम्पैक्ट डिस्क, स्ट्रॉज, बॉटल, जार्स। तो ये सब नहीं होगा प्लास्टिक, ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। इन द सन लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन, बंसेन बर्नर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि सन में भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है जिससे लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड मटेरियल न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी मुझे लगता है सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई एम 13 ईयर ओल्ड आई हैव गॉन अराउंड द सन डैश टाइम्स। तो इसमें डैश में भरना है। नेवर गॉन अराउंड द सन 13 टाइम्स, 26 टाइम्स, शैल गो अराउंड द सन व्हेन आई शैल बी 15। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13। इफ़ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड देन आई हैव गॉन अराउंड द सन 13 टाइम्स। किलोग्राम वेट इन इक्वल टू न्यूटन की बात की जाए तो 9.8 हो जाता है, 9.80। पर तो जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं पॉइंट के बाद, जब इसके आगे हो तो इसमें 9.8 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर एज शोन इन गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर। तो सबसे ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका सी में होगा, फिर बी में, और सबसे कम होगा ए में, क्योंकि जो हम लोग स्विमिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका कहाँ नीचे जाने में लगता है, सी में। तो यही हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा, बी उससे कम, और सी ए सबसे कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब तो क्वेश्चन है ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन ए टेबल एज शोन इन गिवन फिगर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्रिक ऑन टेबल विल बी मैक्सिमम इन पोजीशन, मैक्सिमम सी पोजीशन, मैक्सिमम बी पोजीशन, इक्वल इन ऑल केसेस। तो इसको तो हम लोग एकदम सीधे खड़ा किए, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है बस वो टेबल पे आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे 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 पोजीशन में खड़ा किए हैं, तो इसमें भी ज़्यादा प्रेशर, पर इसमें ज़्यादा। देखिए पूरा ये जो ब्रिक है, ईंट, उसको पूरा रखा जा रहा है एक जगह पे, पूरा लैंड पे डाला जा रहा है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका पोजीशन सी में होगा। तब आगे देखते हैं। दी पेंडुलम ऑक्सिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द टाइम पीरियड। तो इसका तो मैंने शुरुआती क्वेश्चन में इसका जो फार्मूला था वो बता दिया था। वैसे इसका फार्मूला होता है सेकेंड्स बाई जो ऑक्सीलेशन टाइम 4/20। तो 4/20 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो 1/5, और 1/5 को हम लोग करेंगे डिसमल में चेंज, तो 0.2 सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 40 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी। तो इसका भी एक फार्मूला होता है 360/a-1। तो 360 जो मिरर है उसका हो गया 360/a, मतलब ये जो 40 डिग्री की बात की जा रही है a-1। तो 360/40 हम लोग करेंगे, तो जो कि हो जाएगा 9, और 9 - 1 जो कि हो जाएगा 8। तो इसमें जो ऑप्शन बी है जो 8 वो कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 मिरर्स A एंड B आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं उसको भी। तो जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका 2 मिरर है, ऐसे और ऐसे, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, तो ये होगा राइट एंगल्स। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर A एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री फॉल्स ऑन B आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मतलब ऐसे कोई एक जा रहा है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ऐसे एक जा रहा है, तो इसका जो ये एंगल है, ये पूरा मैं बना देता हूँ। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ राइट में बी मिरर B वुड बी। तो ये ऐसे जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा, फिर यहाँ भी कोई एक मिरर है, तो इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगा। तो आपका ये और ये जो है ये हो जाएगा 25, 25, और
तो 25 बन गया, और ये मिरर 90 डिग्री का, तो 90 माइनस 25 कितना होता है 65। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये 65 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 65 हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग ए मास। ये इजी क्वेश्चन था, मास इसमें आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन द हैमर स्ट्राइक द गोंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, विच आर द फॉलोइंग पॉसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैमर? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन। तो आपका जो आंसर है वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। जैसे स्कूल का जो बेल होता है, जो हम लोग जो बजता है, तो वो उसमें जब हम प्रेस करते हैं स्विच को, तो जो बेल होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का कमाल होता है, जिससे इलेक्ट्रिक बजता है। फिर नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज बैक व्यू मिरर। तो जो कार में जो बैक व्यू लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। विद द फॉलोइंग इज नॉट ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस जो लाइट इमिट करता है, तो सन, मून, ट्यूबलाइट और कैंडल। तो इसमें आपका जो आंसर है वो कैंडल हो जाएगा। टू मेक ए कैलियोडोस्कोप वी रिक्वायर 3 प्लेन मिरर्स, 3 ग्लास शीट्स, 4 प्लेन मिरर्स एंड 4 तो इसमें जो तो इसका जो, तो देखिए इसका जो फिगर है वो ऐसे बनता है। कैलियो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसमें भी ऐसे 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 ऐसे। तो सबसे जो, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का दिखता है। तो कहाँ कहाँ मिरर लगता है? एक यहाँ मिरर लगता है, एक यहाँ मिरर और एक यहाँ मिरर। 3 मिरर लग गए, जिससे एक लाइट यहाँ पास करेगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ पास करेगा यहाँ दिखेगा, और यहाँ से इस जगह का व्यू दिखेगा। तो इसमें क्या लगे? 3 प्लेन मिरर्स लगे। तो बस इसमें भी आंसर 3 प्लेन मिरर्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास द बबल फॉर्म ऑन नेगेटिव टर्मिनल इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जो आंसर आपका हाइड्रोजन गैस हो जाता है। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लार्निक्स। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी रिसाइकल्ड? टॉयज, कैरी बैग्स, कुकर हैंडल्स, प्लास्टिक। तो जो भी प्लास्टिक का सामान है, कैरी बैग्स, प्लास्टिक, टॉयज, वो रिसाइकल हो सकते हैं, पर जो कुकर हैंडल्स है वो रिसाइकल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, हीट वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू, इंटरनल एनर्जी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा कैलोरीफिक वैल्यू। विच ओजोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबशन इन कैंडल? तो इसमें आंसर जो है मिडिल जोन। 3 जोन होते हैं, अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन। तो इसमें जो पार्शियल कंबशन होता है मिडिल जोन में होता है। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 25 हर्ट्ज। तो लेस देन 20 हर्ट्ज में तो ह्यूमन को कुछ सुनाई देगा नहीं, मोर देन 20 हर्ट्ज में तो कान का पर्दा फट जाएगा, और तो बचे ए और डी। तो ए और डी, तो 20 हर्ट्ज, तो जो उसका आंसर होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होता है, और ये इसका आंसर गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड CNG, LPG, KLG, PNP। तो इसमें आंसर कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस हो जाएगा। वो अंडर हाई प्रेशर में इसको रखा जाता है स्टोर करके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज, तो जो सबसोनिक जो डॉग ये सब होते हैं वो सबको सुनाई देता है, वो है लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज जो ह्यूमंस को नहीं सुनाई देता है और उसको सुनाई दे देता है डॉग्स को। तो यहीं पे आपका जो सारा क्वेश्चन होता है साइंस का वैसे। और आज मैंने साइंस ख़त्म कर दिया, इससे पहले मैंने इंग्लिश, SST और मैथ ये सबको ख़त्म कर चुका है। तो और हिंदी भी, हिंदी, ये जो 3-4 सब्जेक्ट है ये सबको मैंने ख़त्म कर चुका है, और ये लास्ट सब्जेक्ट है RMS में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी के वीडियो को भी ज़रूर देखिए हमारा RMS का। सबको मैंने पार्ट वाइज बनाया है। तो तब तक के लिए जय हिंद।